नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। उपभोक्ता के भुगतानी विषय में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के चाइक स्थलगत अवलोकन आ निरीक्षण भ रहल। राष्ट्रियताक सवाल में सबके एकजुट भऽ आगा बढ़ल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी प्रवक्ता करेल के आग्रह। 70 वर्ष लोकतंत्र के खोजी करते एलो पर पावर नहीं सकल। प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री यादव के तर्क। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय आ कृषि ज्ञान केंद्र धनुषाक संयुक्त आयोजना में 2 दिवसीय कृषि मेला शुरू। असमानुपातिक असमानताक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री यादव के दावी। आप समाचार विस्तार से। तनहु के बंदीपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 रिमालनी में भेल सवारी दुर्घटना में 19 गोटे घायल भेल। आज दमौली से डुम्र दिस जा रहल ना 7 ख 62 68 नंबर के ट्रक आ विपरीत दिशा से आबि रहल ना 7 ख 44 24 नंबर के बस ठोकरा गेला से बस चालक सहित 19 गोटे घायल भेल। दुर्घटना में घायल बस चालक चितवन जिला भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 27 के 42 वर्ष किरण काफले सहित 19 गोटे के डुमरे स्थित लक्ष्मी अस्पताल में इलाज भ रहल। जिला प्रहरी कार्यालय तनहु के प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलराज लामी छाने जानकारी दिलन। ट्रक आ चालक पुलिस के नियंत्रण में अछि। बीतल आर्थिक वर्षक काज के भुगतानी नया आर्थिक वर्षक 9 महीना बीत चुकलो पर नहीं पौला बाद उपभोक्ता समिति सब परेशान आ आंदोलित अछि। अब एहि विषय में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग से हो चाइक देखबैत अपन काज के उपभोक्ता समिति के काज के निरीक्षण अवलोकन कर लागल अछि। रिपोर्ट। प्रदेश 2 में विकास निर्माण के काम केने उपभोक्ता समिति के भुगतानी नहीं देल गेला बाद ओ सब निरंतर आंदोलन में छथि। तालाबंदी से मुख्यमंत्री के तस्वीर में जूता प्रहार धरि के आंदोलन केला पर समेत भुगतानी पाबऽ नहीं सकला के बाद ओ सब एखन किडनी लिय आ भुगतानी दिय लिखल प्ले कार्ड बुक के आंदोलन कर धरि बाध्य भेल अछि। घर घरारी समेत धरौटी रह के काम केने किछ उपभोक्ता समिति के त नींद समेत नहीं लगैत अछि। एहि विषय में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग समेत चाइक देखलक अछि। काठमांडू टंगाल के टीम समेत एखन मैदान में उतर के भेल काम सबके स्थलगत निरीक्षण अवलोकन कर लागल अछि। अख्तियार शाह कुसंग शेरपा नेतृत्व के टोली प्रदेश के विभिन्न जिला सब में उपभोक्ता समिति मार्फत भेल काम सबके स्थलगत अवलोकन कयल जा रहल अछि। कैमरा में बाज नहीं चाहने रहितो शेरपा वास्तव में काम केने उपभोक्ता समिति सबके पहचान करे के लेल स्वयं सब खटल बतौलनि अछि। प्रदेश सरकार के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय के सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ अख्तियार शंकास्पद ठहरावा वाला उपभोक्ता सबके हक में मंत्रालय किछ कर नहीं सकबाक, यद्यपि वास्तविक रूप में काम केने उपभोक्ता समिति के निकासा के लेल विशेष पहल भ रहल धारणा रखे छथि। सभामुखको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय विशेष छानबिन समिति गठन भयो। त्यो समितिले पनि व्यापक रूपमा थलगत रूपमै गएर चाहिँ यो फिल्डमा समेत पुरै चाहिँ नाप जाँच भेरिफिकेसन गरेर प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ र सुरुमा यो प्रदेश सभामुखको अध्यक्षतामा समिति गठन हुनुभन्दा अगाडि नै पनि प्रदेश नम्बर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूको अध्यक्षतामा पनि एउटा कमिटी गठन भएको थियो र त्यो कमिटीले चाहिँ हरेक उपभोक्ता समितिहरूले भुक्तानी दिन नसकेको विवरणहरू सङ्कलन गरेर जुन स्पेन्डिङ युनिटहरूबाट चाहिँ कति योजनाको कति रकम भुक्तानी हुन सकेन भनेर त्यो माग गरेको थियो। त्यसको कलेक्सन गरेर 1 अरब भन्दा बढीको चाहिँ भुक्तानी हुन बाँकी र त्यो निकासा गर्ने। सचिव श्रेष्ठ संहिता कार्यान्वयन के लेल समेत भविष्य में कोनो समेत नजीर नहीं बनो जकर विशेष नियमावली लाइव का वास्तविक रूप में काम केने सबके भुगतानी के लेल पहल भ रहल बतबैत जटिलता मुद्दा एखनो यथावत रहल धारणा रखे छथि। सबै अफिसहरुमा जहाँबाट यो भुक्तानी भएन ती अफिसहरुमा अख्तियारी पनि गइसकेका थियो र त्यहाँ पर्याप्त रकम पनि थियो। त्यति हुँदा पनि भुक्तानी नभएको अवस्थामा र अर्को यहाँले जुन सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको जुन 18 नम्बरको फारम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएर अख्तियारी नभएर अथवा बजेट नभएर भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा यदि 18 नम्बर भरेर राखेको भए यो वर्ष भुक्तानी दिन समस्या हुँदैन थियो। अर्को यदि त्यो बहुवर्षीय आयोजना हुन्थ्यो, त्यो क्रमागत आयोजना हुन्थ्यो भने पनि त्यसलाई हामीले यो वर्ष समेत काम गराएर भुक्तानी दिन सहज हुन्थ्यो।
संघीय सरकारक पूर्व अर्थ सचिव शान्ताराज सुवेदी नीतिगत त्रुटि से व्याप्त रहला के कारण बजेट कार्यान्वयन में नकारात्मक प्रभाव पड़ल आ बेरोजू के समस्या रहल धारणा रखे छथि। बजेट खर्च लास्टमै गएर उनीको त्यो समस्या छ। अहिले मेन देखिएको समस्या त्यही हो। त्यो भएपछि टेन्डर गर्न मौसिर पुग्यो, खर्च हुने बेला फागुन पुग्यो। त्यो समस्या हाम्रो चाहिँ अब अहिले पहिले जस्तो निकासा दिनु पर्दैन। रातो किताबमा भएको बजेट कार्यक्रम स्वीकृति त्यही हो, निकासा त्यही हो, अख्तियारी त्यही हो। प्रदेशमा प्रदेशको लिङ्का सङ्घमा पालिकाले स्वतः त्यो पैसा रिलिज गरिदिन्छन्। कार्यक्रम नयाँ बनाउनु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो भने मात्रै सम्बन्धित निकायमा जाने हो। सहज छ, तर सबैभन्दा समस्या के हो भने हाम्रो मानसिकता। पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान 18 नंबर के समेत फारम नहीं भरल गेल आ त्रुटि सब क्याल गेल एहि अवस्था में कानून त गत आर्थिक वर्ष के निकासा कर सकके अवस्था नहीं रहल आ बहुते जटिलता आ चुनौती रहल बतौलन। बजेट स्पष्ट नहुँदाखेरि खरिद हुन सक्दैन। खरिद अन्तिममा बजेटले गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ प्रोसेस नमिल्दाखेरि त्यहाँबाट बेरोजगारी स्थापना हुन्छ। कानुन पनि मिल्दैन, प्रोसेस पनि मिल्दैन, अथोरिटी पनि मिल्दैन र जथाभावी खर्च गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ अब यी सबै कारणले गर्दाखेरि अथोरिटी पनि नाग्ने, बजेट पनि नाग्ने, कहिले बजेट नभएर खर्च यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेरोजगारी हुन्छ। यो सबै मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो बजेट एनालाइसिस राम्रोसँग प्रोपरली भएन, योजनामा आधार गरेर भएन, कार्यक्रम पेश भएन। सबभन्दा ठुलो एनाका देखला पर अख्तियार के नजर में अवैध आ गलत मनसाई से भेल काम सब से संबंधित उपभोक्ता समिति सबके निकासा ओहिना नहीं हैत, कियाक त ऊ अख्तियार आ अदालत तहिना कानून के फंदा में फंस जाए। मुदा वास्तविक रूप में काम केने उपभोक्ता समिति सबके हक में विशेष नियमावली बनाकर भुगतानी के वातावरण बनावल जा रहल रही तो निश्चितता एखनो नहीं अछि। गत आर्थिक वर्ष में संपन्न भेल 842 योजना से करीब 86 करोड़ रुपया भुगतानी होब बाँकी अछि। एम्हर प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री तथा मंत्री लोकनि भुगतानी के लेल प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ि चुकल आ जल्दिए भुगतानी हेबाक आश्वासन द रहल छनि। आब देखबाक ई अछि जे प्रदेश सरकार के लेल एकदमै चुनौती आ जटिलता के विषय रहल ई भुगतानीक समस्या समाधान होइत छै कि नहि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा ललिता निवास प्रकरण में निर्दोष नहीं फंसबाक आ दोषी केकरो उन्मुक्ति नहीं मिलबाक चाही बतौलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब में भेल साक्षात्कार कार्यक्रम में अध्यक्ष थापा अपन पार्टी अख्तियार के कदम के सकारात्मक रूप में लेने आ भ्रष्टाचार के मुद्दा में निर्दोष नहीं फंसबाक चाही, अपराधी के उन्मुक्ति नहीं भेटबाक चाही बतौलनि। अदालत निर्दोष के फंसायब आ केकरो नियत बस उन्मुक्ति देबाक प्रयास भेला पर और छानबीन कऽ दोषी के कानून के कटघरा पे खाड़ करबाक विश्वास अपना लेने ओ बतौलनि अछि। ओ अख्तियार के और शक्तिशाली अधिकार दिल जेबाक मांग कयलनि। ओ एनसेल कांड, वाइड बॉडी जहाज कांड, सुन तस्करी, बड़ा गंडकी जल विद्युत आयोजना लगायत के विषय में सेहो अनुसंधान कर अख्तियार के आग्रह कयलनि अछि। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। यसलाई म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस कार्यको निमित्त धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी के विषय में थापा योजनाबद्ध तरीका से भ्रम सृजना कऽ विवाद खाड़ करबाक आ जनता के मन में दुविधा पैदा करबाक काज भेल टिप्पणी कयलनि अछि। एमसीसी में भेल सामान्य त्रुटि सब हटा कऽ सहायता लेल जेबाक चाही ओ धारणा रखलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिला भेल कहैत एहि के परिवर्तन आ परिष्कृत कयल जेबाक चाही आवश्यक रहल बतौलनि अछि। महोत्तरी के बर्दिवास नगरपालिका 3 स्थित आधारशिला के 17वीं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल खनाल निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिला भेला सँ देश में भ्रष्टाचार बढ़ैत गेल, ताहि के लेल निर्वाचन प्रणाली में सुधार आनल जेबाक चाही एहन आवश्यकता रहल बतौलनि। बनाउने कुरा, सुशासन दिने कुरा, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने कुरा,
र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा, यी 6वटा कुराहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै समाजवादका आधारहरू क्रमिक रूपले हामी तयार पार्न सक्छौँ र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कार्यक्रम में नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, शिक्षा एवं विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल लगायत अन्य नेता कार्यकर्ता सभा समेत उपस्थिति रहल। 17वां वार्षिक उत्सव अवसर परला पर आधारशिला जनवादी सांस्कृतिक कर्मी 3 गोटे कलाकार के सम्मान समेत केलकै छ। रमेश आरायन तैना जेवी टोहरा के दुसल्ला ओढ़ाक सम्मान कयल गेल छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी प्रवक्ता हरिभक्त कडेल राष्ट्रियताक सवाल में सबके एकजुट भक आगा बढ़ आग्रह कयलनि छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जागरण अभियान के क्रम में शनि दिन जनकपुरधाम में केने कार्यक्रम में प्रवक्ता कडेल भारत विभिन्न स्थान में सीमा अतिक्रमण करैत आयल आ पछिल्का समय नेपाल के भूमि सब समावेश कऽ नक्शा सार्वजनिक केने कहैत आक्रोश व्यक्त कयलनि छ। ओ अमेरिकी संस्था मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन एमसीसी संग नेपाल सरकार केने समझौता राष्ट्रघाती भेल कहैत एहि विरुद्ध उत्तर सेहो सब संग आग्रह कयलनि छ। उनी यथार्थमा नेपालको भूभाग जो चाहिँ भारतीय शासक वर्गले त्यो एउटा विस्तारवादी पोलिसी अनुसार जुन लगिरहेको छ त्यसका विरुद्ध जनमत तयार भइरहेको छ। नेपाली जनता जागरुक भइरहेका छन् र यो अवस्थामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पार्टीहरू यो मुद्दामा एकतामा छन्, यो मुद्दामा सबै एक भएर उठिरहेका छन्। त्यो त सरकारको लागि ठुलो चाहिँ अवसर हो नि त। त्यो अवसरलाई सरकारले किन प्रयोग गर्दैन? यो अवसरलाई भारतीय सरकारसँग सबै नेपालीहरू एकजुट भए एउटा खालको विद्रोहको स्थिति वातावरण बनिरहेको छ। तपाईहरुले हाम्रो भूमि छोड्दिनुस्, छोड्नुपर्छ भनेर सशक्त प्रवक्ता कडेल एखन्देर विभिन्न देश संग भेल राष्ट्रघाती तथा बेमेल सम्झौता सब खारिज कर प्रभाग सेहो माग कयलनि। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी माघ 15 गते से जागरण अभियान सञ्चालन कर जा रहल छ। अभियान सञ्चालन कयलकै छ। जनता के जागरूक कर ई अभियान चलाओल गेल नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जनौलकै छ। विद्यापति मैथिली के एकटा महान व्यक्तित्व आ कवि कोकिल भेल राजपाक केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डलक सदस्य तथा महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सदस्य महंत ठाकुर धारणा रखलेने छ। मिथिला सांस्कृतिक विकास केन्द्र महोत्तरी के आयोजना में संपन्न विद्यापति स्मृति पर्व समारोह में वो एहन धारणा रखलेने छ। कार्यक्रम में नेता ठाकुर स्वयं वह विद्यापति के डीह भेल क्षेत्र से निर्वाचित भेल में गौरवान्वित महसूस कर रहल बतौलने छ। ओ एहि क्षेत्र से निर्वाचित भेनाई हमरा लेल सौभाग्य के बात भेला से विद्यापति डीह के जीर्णोद्धार तथा उक्त स्थल के पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास कर अपन संसदीय कोष से विभिन्न योजना सब संचालन में रहल ओ धारणा रखलेने छ। त्यतिसम्मका भनेको तर निर्णय औपचारिक रूपमा त मागेको छैन। सरकार कुरा हो, संसदमा सबै हुन्छन्, विपक्ष पनि हुन्छन्, सरकार पनि हुन्छ र त्यसै कारण संसदमा विभिन्न पदहरूमा चाहिँ अपोजिसनले पनि अर्थान पर्छ। जस्तै सुनवाई समितिमा हाम्रो सांसद लक्ष्मणलाल कर्णजी हुनुहुन्छ। त्यसै सभामुख संविधानमै व्यवस्था छ कि डिफरेन्ट सेक्स, भिन्न सेक्स र भिन्न नेता ठाकुर मिथिला नेपाल में मात्र नहीं देश तथा विदेश में समेत विद्यापति के नाम बड़ा सम्मान के साथ लेल जा रहल बतबैत महापुरुष सब केकरो लाल पुर्जा में रहितो समेत सबके होयबाक धारणा रखलेने छ। राष्ट्रिय सभासम्मको लागि थियो, हाम्रो उसैमा छ। अहिले जस्तो कुरा छ कि राजेन्द्र महतोज्यूले उनका संगे सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा समेत विद्यापति के साथ नेपाल के सब पुरान संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए समेत प्रदेश सरकार से काम भ रहल धारणा रखलेने छ। ओ अब बड़ा निकट समय में विद्यापति डीह देख भारी मात्रा में पर्यटक सब अयबाक में आशावादी रहल बतौलने छ।
वही अनुसार के काम सब भ रहल समेत बतौलन। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी, जिला समन्वय समिति के प्रमुख सुरेश प्रसाद सिंह तथा जलेश्वर नगरपालिका के मेयर रामशंकर मिश्र, प्रमुख जिला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्री तथा सुरक्षा निकाय प्रमुख समेत सबके उपस्थिति रहल छल। कार्यक्रम के अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष ताराकांत झा केने छलैन। मनोज झा मुक्ति कार्यक्रम के संचालन केने छला। प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव 70 वर्ष लोकतंत्र के खोजी करित एलो पर पावन सकल बतौलने छ। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के 53 वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करित मंत्री यादव देश में 2007 साल से प्रजातंत्र जपलो पर वास्तविक प्रजातंत्र के महसूस एखनो हो बने सकल धारणा रखलेने छ। 36% वाला तो हर जगह समझ रहे थे, हम लोग के यहाँ भी होता है, लेकिन मीटर ब्याज क्या है समझने में थोड़ा तो मान्य जी भी बोला कि हम भी कंफ्यूज है। ये समस्या सब है, क्यों है? प्रजातंत्र को शुद्धिकरण नहीं होने से। इसको गणतंत्र बोल दे, इसको लोकतंत्र बोल दे, लेकिन हमको लगता है शब्द को पकड़ा जाए तो डेमोक्रेसी है। मंत्री यादव देश के 5 विकास क्षेत्र के 7 विकास क्षेत्र में परिणत मात्र कयल गेल बतौलने छ। प्रदेश सरकार के हैसियत देखला से एखन के 7टा प्रदेश पहिलका विकास क्षेत्र जका रहल हुनक कहब छलैन। 5 विकास क्षेत्र से 7 विकास क्षेत्र हुआ है। प्रदेश सरकार का तो हैसियत ही विकास क्षेत्र है। साधारण सभा के संबोधन करित प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह जनकपुर धाम के व्यापारी सब जनकपुर धाम के प्रदेश के थाई राजधानी के रूप में देखा चाहने कहित फागुन के पहिल सप्ताह धरि ई काज समेत पूर्णता पेबाक धारणा रखलेने छ। थाई नहीं भ सकले हमरा बुझाए बहुत जल्दी एहि चरण में हम सब प्रवेश कर रहल छी और माघ मसांत या फागुन के फर्स्ट वीक तक एकरा हमरा सबके निर्णय करे के छै। ई राजधानी घोषणा भ गेला के बाद में बहुत बड़का एकटा जनकपुरवासी के जे जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह आ पूर्व अध्यक्ष तथा जनकपुर धामक पूर्व मेयर सेहो रहल बजरंग प्रसाद शाह जनकपुर धामक व्यापार क्षेत्र के विषय में प्रकाश पारने छलैन। संघीयता के फिर मतलब नहीं रहे लगी हम व्यवसायी सब आज के दिन में स्थानीय प्रशासन सबसे हम डराए थी पूर्वाग्रहित होके हमर सबके वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद शाह जी के फैक्ट्री में जाके बिना मतलब में अनुगमन के नाम पर एगो टॉर्चर करना है ताकि उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी सबके पहले डैमेज करूँ उनका सोच होते ताकि और व्यवसायी सब के यहाँ हम छापा मारब तो ये सब उठ के नहीं आवे। पहले व्यवसायी मतलब उद्योग वाणिज्य संघ के डैमेज करूँ तो हिसाब से सब पूर्वाग्रहित होके कर रहा है। अखन जे प्रतिवेदन रहले महासचिव जी के जे प्रतिवेदन रहले तो साल भर के जैसे उद्योग वाणिज्य संघ ई जनकपुर जे उद्योग वाणिज्य संघ के जते क्रियाकलाप छै महत्वपूर्ण क्रियाकलाप सब महासचिव जी जैसे अपन प्रतिवेदन में उल्लेख करके तो ई महत्वपूर्ण बात है कि उद्योग वाणिज्य संघ की कर रहल छै। कार्यक्रम में जनकपुर धामक व्यापारी सभक सहभागिता रहल छल। प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांत लागू नहीं भेला धरि बजेट कार्यान्वयन आ बेरोजु सुदृढ़ होबऽ नहि सकबाक धारणा रखलेने छ। आर्थिक पत्रकार समाज सेजन जनकपुर धाम में आयोजना केने सार्वजनिक खर्च के प्रभावकारी आ कार्यान्वयन के विषयक पत्रकार सब संगे के अभिमुखीकरण कार्यक्रम के समुद्घाटन करित मंत्री यादव प्रदेश सरकार के बजेट विभाजन में करित आयल विभेद के स्पष्ट नमूना रहल हुनक कहब छलैन। संविधान संशोधन हुनुपर्छ, हामी बराबर उठाउँछौँ। आर्थिक पार्टकै पूरा गर्दाखेरि अर्थको विनियोजन गर्दाखेरि सिंहदरबारमा हुँदाखेरि त्यहाँ कति दिन्छ 15%। कार्यक्रम में आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल सेजन के अध्यक्ष भीम गौतम आर्थिक पत्रकारिता संवेदनशील विषय रहला से सचेत भक पत्रकारिता कर आग्रह केने छले। सकेनौँ भने र त्यो कुरा त्यहाँबाट हुने बेनिफिटहरूलाई हामीले सार्वजनिक रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ भने के हुन्छ भने काम गर्ने मान्छेहरू
दुरुत्साहित हुँदै जान्छन्। त्यस कारणले हामीले यहाँबाट चाहे त्यो रोजगारी सिर्जनाको कुरा होस्, उत्पादकता वृद्धिको कुरा होस्, उद्योग धन्दा र त्यसबाट गर्ने प्रोडक्सनका कुराहरू हुन्, ती प्रदेशक प्राथमिकता समस्या और चुनौती संवेदनशीलता संग उठाल जवाब चाहिए हुन कहब छन्। कार्यक्रम में संघीय सरकार पूर्व अर्थ सचिव शान्ताराज सुवेदी, पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान और प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्रालय सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ, कोलिनिका जनकपुर धामक प्रमुख डाक्टर वीरेन्द्र कुमार मिश्र सहित सब अपन अपन कार्यपत्र प्रस्तुत करने छन्। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय और कृषि ज्ञान केंद्र धनुषा के संयुक्त आयोजना में 2 दिवसीय कृषि मेला शुरू भेल। बजारमुखी कृषि के आधार समुन्नत नेपाल के पूर्वाधार मूल नाराक साथ धनुषा के धनुषा धाम में कृषि मेला शुरू भेल। माघ 25 गते शुरू भेल कृषि मेला 27 गते धरि चलत। 3 दिन मेला उद्घाटन समारोह में प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र शाह प्रदेश सरकार कृषि के प्राथमिकता में रखने कहित एखन निर्वाहमुखी कृषि के थप व्यावसायिकरण कर दिस सबके लाग प्रभाग बतौलन। मंत्री शाह एखन उद्योग व्यापार आ कृषि सबके निर्वाहमुखी संज्ञा दैत नेपाली उद्योग आ व्यापार तहिना कृषि प्रतिस्पर्धा में ज्या किसिम के बनावा प्रभाग धारणा रखने छ। तहिना के भूमिगत उपयोगिता के अहाँके से डीप ट्यूबवेल सब डीप बोर्डिंग सब भी काफी मात्रा में से प्रदेश सरकार द्वारा एही वर्ष से अहाँके संचालन में आबि रहल छै। तहिना ते सना किसान सब के लेल जे 1 बीघा 2 बीघा तेना कार्यक्रम में बजट कृषि ज्ञान केंद्र धनुषाक प्रमुख शंकर प्रसाद शाह किसान सभक ज्ञान वृद्धि के लेल आ सहजता के लेल ई मेला आयोजना कयल गेल धारणा रखने छलनि। होइ छै लेकिन बगरो में जे खेती जे होइ छै तो माइटे पर आइ छै भेल कि लागी सिर ओकरो माइटे में जाकर जुड़ल रहे छै। अपना सब के तरफ अभी जो परंपरागत शैली से जे काम करैत एलियै और बीच में कुछ हम सब अज्ञानता बस कहियो चाहे दोसर के देखा सीखी में कहियो या जै कारण से कहियो कि जे प्रयोग कर लेने छी रासायनिक विषादी सब और रासायनिक ओ मेला में गांव के उत्पादन से लेकर कृषि के प्रविधि के करीब 26टा स्टॉल सबके सहभागिता रहल जानकारी दिलन। मेला के अवसर में 2 दिन धरि विभिन्न प्रदर्शनी आ कृषि संबंधी किसान सबके जानकारी समेत दिल जायत। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव समानुपातिक समानता के लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल आ काम कर रहल धारणा रखने छ। राष्ट्रीय अपांग महासंघ नेपाल प्रदेश नंबर 2 जनकपुर धाम के दोसर साधारण सभा के संबोधन करैत मंत्री यादव मधेश आंदोलन कोनो विशेष जाति आ एकटा वर्ग के लेल मात्र नहीं भेल बतबैत संपूर्ण नेपाली के आंदोलन रहला सँ आंदोलन के उपलब्धि समानता रहल आ एखनो समानता पूरा हो बने सकल बतौलन। हरेक किस्म के विभेद से वो अंत है। वो लैंगिक विभेद क्या नहीं हो, वो जातीय विभेद क्या नहीं हो, आर्थिक विभेद क्या नहीं हो, सांस्कृतिक और राजनीतिक विभेद क्या नहीं हो, संपूर्ण विभेद। कार्यक्रम में महासंघ केंद्रीय पदाधिकारी लोकनि सेहो अपांगता भेल सब संघीयता के बाद सेहो कोनो समानता असहजता महसूस कर नहीं सकल उपराग व्यक्त केने छलनि। संस्थाहरू भोलामा संस्था बोकेर हिँड्ने प्रोजेक्ट ल्याउने खाने कमाउनेले मिल्न दिइरहेको छैन, सरकारसम्म जान दिइरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दा हामी पछि परेका छौँ। अनि सँगै अध्यक्षजी मेरो अनुरोध छ, तपाईँ हामी मुनिसन पाण्डे सँगै रहेर हामीले काम गरेका हौँ। हामी पुरानो अध्ययनकर्ता सतीशजी सँगसँगै हुनुहुन्छ, हामीले कति गर्न सक्छौँ सबै ठाउँमा तपाईँको डिपिओ छैन। डिपिओ नभएमा के गर्ने? हाम्रा कर्मचारी सञ्चालन गर्न पाउने गरी बनाउने त भन्नुभएको थियो। मैले त्यहाँ विरोध जनाएँ, यो हुन सक्दैन, छैन भने हुन्छ, आज छैन भने भोलि हुन्छ। तर हाम्रो डिपिओले भन्दा अरूले सञ्चालन गर्ने गरी त्यो कार्यविधि बढ्न हुँदैन भने आज कार्यविधि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको संस्थाले बाहेक अरू कसैले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनेर गएको छ। कार्यक्रम में महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष किरण कुमार पासवान सहित केंद्रीय तथा प्रदेश और जिला पदाधिकारी सभक सहभागिता छ। जनकपुर धाम स्थित कामख्या परिवार वार्ड नंबर 14 में लत्ता कपड़ा तथा खाद्यान्न वितरण केलकै छ। कामख्या परिवार वार्ड नंबर 14 के दलित एकल महिला आ अति विपन्न परिवार के साड़ी कंबल तथा खाद्य सामग्री वितरण केलकै छ। करीब 100 परिवार के राहत सामग्री वितरण कयल गेल कामख्या परिवार के अध्यक्ष विभास लाभ जानकारी देलनि छ। सामाजिक अभियंता सुमित कर्ण के प्रयास में राहत वितरण कयल गेल छ।
एहि क्रम में वार्ड अध्यक्ष पुण्य प्रसाद यादव, कामख्या परिवारक पदाधिकारी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी लगायत सबके सहभागिता छलैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भूकंप के बाद पुनर्निर्माण भ रहल संपदा सभक अवलोकन केलनि अछि। शनि दिन राष्ट्रपति भण्डारी रानी पोखरी, धरहरा, बाल गोपालेश्वर मंदिर, बसंतपुर दरबार स्क्वाड के अवलोकन केलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी शनि दिन भिनसर रानी पोखरी से अवलोकन शुरू कऽ बाल गोपालेश्वर मंदिर, धरहरा, सुंदरा क्षेत्र, काष्ठमंडप आ हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र के अवलोकन केने छलनि। पुनर्निर्माण गति लेने समय में राष्ट्रपति के भ्रमण से अत्यंत महत्व रखबाक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली बतौलनि अछि। भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के काज से द्रुत रूप में गति लेने ओ बतौलनि अछि। संपदा सभक पुनर्निर्माण के काज तोकल गेल अवधि भीतर संपन्न होबा में अपने विश्वस्त रहल बतबैतो महानगरपालिका, स्थानीय समुदाय आ पुरातत्व विभाग सब मिलकर आगा बढ़ प्रभाग बतौलनि। को अवलोकन भएको छ। धरहरा र चाहिँ सुन्दरा क्षेत्रको अवलोकन भएको छ र अलि भर्खरै चाहिँ काष्ठमण्डप र चाहिँ हनुमान ढोका क्षेत्रको सम्पूर्णतामा र बसन्तपुर दरबार क्षेत्र जुन बनिरहेको छ अहिले त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ भएको छ र चाहिँ यो समग्र काम चाहिँ अत्यन्त द्रुत गतिमा कामले अगाडि बढिराखेको कुरा चाहिँ हामी सबैलाई अनुभूति भएको छ र चाहिँ हामी छिट्टै नै यो सबै कामहरूलाई निर्माणको अवधिभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ चाहिँ महानगरपालिका, स्थानीय समुदाय, पुरातत्व विभाग हामी सबै मिलेर त्यो काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। अगिलका वैशाख धरि काज सम्पन्न करबाक लक्ष्य के संग रानी पोखरी पुनर्निर्माण भ रहल अछि। तेना बाल गोपालेश्वर मंदिर, पुल तथा सौंदर्यकरण के आर काज सभक लेल सीएम तुलसी जे भी जिम्मा पौने अछि। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली महानगर के मेयर विद्या सुंदर साक्य रानी पोखरी, दरबार हाई स्कूल संगे धरहरा के सेहो राष्ट्रपति के अवलोकन करौने छलनि। वैशाख 12 गते भीतर निर्माण संपन्न करबाक लक्ष्य लेने धरहरा निर्माण के काज द्रुत गति में आगा बढ़ि रहल अछि। हरेक एक हफ्ता में एक तल्ला थपबाक योजना संग काज भ रहल अछि। धरहरा 7म तल्ला निर्माण भ रहल अछि। धरहरा बाहर से देखैत 11 तल्ला के भेला पर भीतर से 22 तल्ला के हैत। काष्ठमंडप पुनर्निर्माण के काज सेहो द्रुत गति में आगा बढ़ल अछि। काष्ठमंडप पुनर्निर्माण के काज 50% से बेसी संपन्न भ चुकल अछि। 2075 वैशाख 18 गते उपभोक्ता समिति गठन कऽ निर्माणक काज शुरू कयल गेल छल। कुल 99 करोड़ 88 लाख रुपया लागत अनुमान कयल गेल काष्ठमंडप पुनर्निर्माण के लेल 17,000 क्यूब फीट काठ लगबाक अनुमान कयल गेल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका पुनर्निर्माण के लेल 10 करोड़ बेसी सहयोग कऽ चुकल अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। चीन से शुरू भएका विश्व के विभिन्न देश में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेनिहार सबक संख्या 3 दिन धरि 722 पहुंचल अछि। मृत्यु भेनिहार में से 2 गोटे विदेशी से हो रहल चीनिया अधिकारी सब जानकारी देलक अछि। सरकारी अधिकारी सबक अनुसार और करीब 3500 गोटे में ई वायरस के संक्रमण देखल गेल अछि। कोरोना के कारण चीन बाहर एखन धरि हांगकांग आ फिलीपींस में 2 व्यक्ति के मृत्यु भेल अछि। ओ सब दुनू गोटे चीनिया नागरिक छथि। चीनिया के वुहान में पहिल बेर देखल गेल नया कोरोना वायरस के संक्रमण विश्व फैलल अछि। विश्व के करीब 30 देश में एहि वायरस से ग्रसित व्यक्ति फैलल अछि आ 3 देश में कुल 320 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमित पाओल गेल अछि। कोरोना वायरस से बहुत प्रभावित क्षेत्र मानल जाय वाला वुहान में सरकार शुक्र दिन 11,000 स्वास्थ्यकर्मी बढ़ौलक अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत नेपाल अपने भूमि में पहल जीत दर्ता करौलक अछि। शनि दिन त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुर में भेल अमेरिका विरुद्ध खेल में नेपाल जीत दर्ता केने अछि। त्रिकोणात्मक सीरीज अंतर्गत अपन दोसर खेल में नेपाल अमेरिका के 35 रन से पराजित केने अछि। टॉस जीत के पहिने फील्डिंग केने अमेरिका के नेपाल 191 रनक लक्ष्य देने छल। अमेरिका के 44हम ओवर के पहिल बॉल में ऑल आउट करैत नेपाल जीत दर्ता कयलक अछि। नेपाल के लेल करण केसी 4 सुशान भारी 3 आ संदीप लामिछाने 2 विकेट लेलनि। तेना कुशल मल 1 विकेट लेने छलनि। अमेरिका के लेल इयान होलांड अर्धशतकीय पारी खेलैत 75 रन जोड़लो पर टोली के हार टारा नहीं सकन छलनि। ओहिसँ पहिने टॉस हारि के पहले बैटिंग केने नेपाल अंतिम ओवर के दोसर बॉल में ऑल आउट होइत 190 रन बनौने छल। नेपाल के लेल कुशल मल आ विनोद भण्डारी अर्धशतक प्रहार केने छल। विनोद 62 बॉल में 51 रन बनौने छलनि। कुशल डेब्यू खेल में कुशल पहिल अर्धशतक प्रहार करैत 50 रन जोड़ लेने छ।
कुशल के अर्धशतक के विश्व कीर्तिमान सेहो बनौलकै छ। सबसे कम उमेर में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो अर्धशतक बनेबाक विश्व कीर्तिमान बनौलकै छ। आज खेल में ज्ञानेन्द्र मल्ल 21, पारस खड्का 19 आ करण केसी 12 रन बनाउनेछ। अमेरिका के लिए कैमरून स्टेवेसन 3 तथा रुस्ती थोरेन आ कप्तान सौरभ नेत्रावालकर सम्मान 2-2 विकेट लेने छन्। जीतसँगै नेपाल 2 खेल से 1 अंक जोड़ने छ। लीग अंतर्गत 10 खेल से 12 अंक जोड़ने अमेरिका रन रेट के आधार में शीर्ष स्थान में कायम रहलै छ। ओमान 8 खेल में 12 अंक जोड़ित तालिका के दोसर स्थान में रहलै छ। सन 2023 में होबे वाला विश्वकप छनौट के रूप में देखल गेल लीग में नेपाल अब ओमान आ अमेरिका संगे एक-एकटा खेल खेलत। ए डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत शनि दिन भेल खेल में हिमालयन शेर्पा क्लब चासल यूथ क्लब के पराजित कर देलकै छ। एन्फा कम्प्लेक्स के मैदान में 7-2 में भेल खेल में शेर्पा चासल के 3-2 से पराजित केलकै। शेर्पा के लेल खेल के 28 आ 50 मिनट में कक विजय गुरुङ 2 गोल केलकै। 33 मिनट में त्रिदेव गुरुङ 1 गोल केने छल। चासल के लेल हयातु वाकिना 2 गोल केलो पर हार टारा नहीं सकल। औजका जीत संगे शेर्पा 11 खेल से 10 अंक जोड़ने छ। चासल के 12 अंक रहलै छ। शहीद स्मारक डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत शनि दिन भेल दोसर खेल में जावला खेल यूथ क्लब फ्रेंड्स क्लब पर जीत निकालने छल। शनि दिन एन्फा मैदान 7-2 में भेल दोसर खेल में जावला खेल फ्रेंड्स क्लब के 1-0 गोल अंतर से पराजित केने छल। जावला खेल के जीत में फोडे फोफाना खेल के 58 मिनट में गोल केने छल। आजुक जीत संगे जावला खेल लीग तालिका में थप 3 अंक जोड़ित 5वां स्थान में कायम भेलै छ। आजुक हार के बाद फ्रेंड्स क्लब 14 अंक में सीमित रहित 9वां स्थान में पहुंचलै छ। शनि दिन होवाला मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आ न्यूरो टीम एनआरटी बीच के खेल स्थगित भेलै छ। शनि दिन सशस्त्र प्रहरी के मैदान हलचौक में हाथ कहने खेल प्राविधिक कारण बस स्थगित कर पड़ल। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा जनौलकै छ। उक्त खेल रवि दिन 1 बजे एन्फा मैदान 7-2 में खेलाल जायत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। उपभोक्ता के भुगतानी एखनो धरि नहीं भेटल, अख्तियार के चाइक स्थलगत अवलोकन आ निरीक्षण कर रहल। राष्ट्रीयता के सवाल में सबके एकजुट भऽ आगा बढ़त, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी के प्रवक्ता करेल के आग्रह। 70 वर्ष लोकतंत्र के खोजी करत एलो पर पाबन नहीं सकल प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री यादव के तर्क। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय और कृषि ज्ञान केंद्र धनुषा संयुक्त आयोजना में 2 दिवसीय कृषि मेला शुरू। असमानुपातिक असमानता के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल, प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव के दावी। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।